हेलो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर ही निकालना है। इसमें भी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, किसका पेरीमीटर निकालना है। फर्स्ट पार्ट है आ ट्रायंगल, ट्रायंगल का विथ साइड्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। जब हमें अलग अलग साइड्स हो ना, तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या करते हैं। देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला, जब हमें साइड्स अलग अलग होंगी तो क्या लगाना है। पेरीमीटर ऑफ आ ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला है। सिंपल लगा देना आपको, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। बस साइड्स कौन कौन सी हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और तीनों हैं आपके सेंटीमीटर में, इस वजह से सेंटीमीटर मैंने बाहर कर दिया। अच्छा 6 + 8 + 9 आपका होता है कितना, 23 आई थिंक। लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट। हाँ 23 सेंटीमीटर, दिस मच, सिर्फ इतना सा है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका अलग अलग पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के साथ हैं, है ना। नेक्स्ट पार्ट है आपका, सेम पेरीमीटर ही निकालना है, बट इट सेज दैट वी नीड टू कैलकुलेट द पेरीमीटर, वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पर ट्रायंगल था, ट्रायंगल में कोई नाम नहीं था, कौन सा ट्रायंगल है। 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। यहाँ पर पहला है ट्रायंगल सिंपल वाला है, जिसकी अलग अलग साइड्स हैं। ये है पर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं, जिसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। फॉर्मूला है आपका 3 × क्या फॉर्मूला है, 3 × जैसे स्क्वायर निकालते हैं वैसे ही फॉर्मूला है इसका भी। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, इसकी 3 साइड्स होती हैं। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो 3 × द वैल्यू ऑफ साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो साइड की जगह पर हम लगा सकते हैं 8 सेंटीमीटर, राइट। एंड 3 × 8 इज इक्वल टू होता है आपका, 3 × 8 होता है आपका, कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, जल्दी बताइए। 3 × 8 इज इक्वल टू होता है आपका 24 सेंटीमीटर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला था आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। नेक्स्ट आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स, कितनी साइड्स, 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड वन इज डिफरेंट, एक अलग होती है। 2 साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड वन अलग होती है। तो यहाँ पर गिवन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 7 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। तो सेम फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम सम ऑफ ऑल साइड्स करके लिख सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो इक्वल साइड्स हैं हम उसे 2 बार नोट करेंगे, मतलब 7 + 7 करेंगे और +6 आ जाएगा। सेंटीमीटर में गिवन है तीनों, 7 × 7 = 14 +4 सॉरी +6 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका, अब देखो ये डिफरेंट शेप है बिल्कुल। हाँ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन कौन सी शेप होती है, हेक्सागन शेप वो होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, मतलब 6 साइडेड फिगर इज नोन एज हेक्सागन।
और रेगुलर लिखा हुआ है, रेगुलर मतलब उसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। रेगुलर मतलब होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, अब क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड फॉर्मूला आ जाएगा आपका, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय साइड की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, लगा दिया 4 मैंने, 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये अलग शेप है, नेक्स्ट वाली अलग शेप है, इसमें गिवन क्या है, आ रेगुलर पेंटागन। अब यहाँ पर पेंटागन हो गया, पहले हेक्सागन था, हेक्सागन मतलब 6 साइडेड फेस फिगर, और पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स होती हैं। अब क्योंकि रेगुलर में है, ये भी रेगुलर मतलब इक्वल साइड्स वाला है, ये भी आपका, ये शेप बनाकर मैं दिखा सकता हूँ, छोटी सी शेप बनाएंगे यहाँ पर, ये इसकी शेप है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि रेगुलर वर्ड आया यहाँ पर। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल, क्योंकि 5 इक्वल साइड्स हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, मतलब हो गया 40 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला हो गया और ये पेरीमीटर आपका कैलकुलेट हो गया। Thank you for watching the video and be connected with my channel. Thank you.